साहब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और बहुत ही शानदार वक्ता के रूप में हमारे बीच पधारे। आप आएंगे और हमें अपना उद्बोधन देंगे। जोरदार ताली से स्वागत करें श्रीमान आरसी चौधरी साहब का। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने के लिए इस मंच की जो गरिमा बनाने वाले हमारे बीच में उपस्थित हाजी मुस्तफा जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेश महासचिव, यहाँ इस मंच पे उपस्थित हमारे सरपंच साहिबान, इस मंच पे उपस्थित पूर्व सरपंच साहिबान, इस मंच पे उपस्थित श्री हरलाल जी मेला साहब, श्री रणजीत जी गोदारा साहब, इस मंच पे उपस्थित शिक्षा की अलग जगाने वाले संस्थानों के निदेशक साहिबान, यहाँ पे उपस्थित हमारे समाज सेवी, और इस वैश्विक महामारी और चुनौती के दौर में हम सब के लिए जब हमारे परिवार में कोई इससे पीड़ित होता तो सबसे पहले जो याद आते हैं डॉक्टर कुलदीप जी। हमारे यहाँ पे इसमें उपस्थित वो प्रतिभागीगण, इस ग्राम पंचायत के आसपास के सभी मौजूद गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी, हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष साहिबान, और मैं अगर किसी का व्यक्तिगत नाम लेना भूल गया उसके लिए माफी चाहता हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं जितने भी जो खिलाड़ी हैं वो अतिशीघ्र इस मैच का शुभारंभ चाहते हैं। जो दर्शक हैं वो भी चौके छक्के की बौछार देखना चाहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस जगह पे आके मुझे इस प्रतियोगिता के जो आयोजक हैं इस्लामुद्दीन खोखर साहब की जो टीम है, और उस टीम ने इतना बड़ा भव्य आयोजन किया होगा मैं सोच ही नहीं सकता। ऐसा मैच स्टेडियम में जब देखने के लिए मैच आते हैं उससे ज्यादा चकचमगा देने वाली रोशनी यहाँ पे है, उससे ज्यादा ग्रीनरी इस स्टेडियम पे दिख रही है। तो मैं इस प्रतियोगिता के जो आयोजक हैं उस पूरी टीम को, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे भी नहीं जानता हूँ, उन सब का बार बार साधुवाद करना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा एक भव्य आयोजन एक ग्राम पंचायत पे कर सकते हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। दूसरा, हमारे जो समाज सेवी हैं जो गणवेश के अंदर एक किसान के तौर पर नजर आते हैं, लेकिन अपने बाल्यकाल को जब देखते हैं तो ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नजर आते हैं। उन्होंने जो एक बात रखी, तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके यहाँ से जिस प्रतिनिधि को आप चुन के भेजते हैं, जो लगातार 3 बार जा रहे हैं, वो चाहे सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन इस क्षेत्र के विकास में उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी, और वो सदन में सितारे के तौर पे आए, उस सदन के अंदर इसकी आवाज को मुखर करते रहे। और आप सब तो वैसे सौभाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि राजस्थान का हर व्यक्ति, अगर कहीं कोई लक्ष्मणगढ़ का व्यक्ति मिल जाए तो उसको गवर्नमेंट डोटासरा ही समझते हैं, और कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को मानता है। इसे आप सबके लिए एक स्वाभिमान की और अच्छी बात है। ये सहयोग है या प्रायोजित कार्यक्रम है मैं नहीं जानता, लेकिन आज राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आपके लाडले विधायक, आपके लाडले मंत्री का जन्मदिन भी है। पूरा प्रदेश उनके इस जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में, सेवा के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा था कोई मेरे से निजी तौर पे मिलने के लिए ना आए, जहां पे वो समाज के अंदर सेवा कर सके, स्वार्थ का काम कर सके, वो सब करे। इसलिए इस प्रतियोगिता का जो आगाज है वो अपने नेता के जन्मदिन पे है, ये अपने आप में एक शुभ कार्य है। इस्लामुद्दीन खोखर जी भी मेरी तरफ प्रवक्ता है, और ये जो बातें बोलते हैं, जरूरी नहीं होता है टीवी पे बोलने वाला अच्छा वक्ता हो। मैं वक्ता नहीं, और ना ही ये मंच है कि जो भाषण दिया जाए, लेकिन इस मंच से मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहता हूँ। वो 3 बातें ये कहना चाहता हूँ कि खिलाड़ी पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी अगर कोई खिलाड़ी नजर आता है और कोई अपने आप को खिलाड़ी कहता है, तो खिलाड़ी सिर्फ कोई क्रिकेट का बैट या किसी दूसरे मैच को खेलने वाला ही खिलाड़ी नहीं होता। जब उस खिलाड़ी के नाम पे परिचय होता है तो उसके व्यक्तित्व का परिचय होता है, क्योंकि खिलाड़ी के जहन के अंदर उसके अंदर सद्भाव,
उनके बीच में सेवा, उसके बीच में विषम परिस्थितियों से लड़ने की ताकत और उसके अंदर संवेदना जितनी होती है, वो खिलाड़ी का अपने आप में एक परिचय है। इसलिए जितने भी जो खिलाड़ी हैं, मैं उसके अंदर जीते जी जाते भगवान का स्वरूप देखता हूँ, क्योंकि आज मानव के रूप में तो हम 130 करोड़ लोग हो सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन बहुत से लोग इतने संवेदनाहीन हो गए कि एक्सीडेंट हो जाता है उसके पास से गुजर जाते हैं, वो अपने आप से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। इसलिए मैं खिलाड़ी के तौर पे जब किसी भी साथी को देखता हूँ तो मेरे जहन में एक व्यक्ति आता है कि ये व्यक्ति है जो इस समाज के लिए जिंदा है, जो हर पल किसी समाज के लिए करना चाहता है। इसलिए मैं तमाम टीम के खिलाड़ियों को और जो बाहर से दर्शक हैं उनका साधुवाद करना चाहता हूँ और दिल के गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप इस समाज का गौरव है। दोस्तों, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये वैश्विक महामारी है। इस वैश्विक महामारी के अंदर सभी लोगों को चुनौती मिली। अभी हमारे संस्थान के निदेशक साहब, उनसे मैं चर्चा कर रहा था, किस प्रकार से बच्चों की शिक्षा, व्यापार, तमाम चीजें प्रभावित हुई। उसके बीच में भी आपने ये जो अलग जगाने का जो काम किया है, इस कोविड के अंदर हमें कोविड की पालना जरूर करनी चाहिए। मैं आपके बीच में ये बात इसलिए साझा कर रहा हूँ कि जब भी किसी जिले से अगर जयपुर में पेशेंट रेफर होता है और मेरे पास ऐसे अक्सर फोन आते हैं जिसको सांस लेने की बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। ये हम सबका सौभाग्य है कि राजस्थान के अंदर रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है देश के अंदर। यहाँ पे मृत्यु दर सबसे कम है, लेकिन मौत के आंकड़े नहीं होती। मौत एक संवेदना होती है। एक भी व्यक्ति जाता है तो हम सबको वो उत्तेजित कर देता है। जो ऑक्सीजन के लिए जिस प्रकार से पेशेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस चुनौती को हमें गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। स्वयं को सुरक्षित रहते हुए हमें समाज के दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। ये मैं दूसरी गुजारिश करना चाह रहा था। तीसरा, इस्लामुद्दीन खोखर जी ने मुझे कहा कि भाई साहब क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन है और आपको आना है। निश्चित रूप से मैंने उनको ना कर ही नहीं पाया कि जब आप कहेंगे ना, मैंने तारीख पूछी, क्योंकि उनका लगाव लंबे समय से ऐसे रहा है। मुस्तफा साहब हैं, इस्लामुद्दीन जी हैं, हम पिछले 4-5 साल से लगातार मिल रहे हैं। सीकर में कोई भी प्रोग्राम होता है, प्रदर्शन होता है, हम आपस में मिलते रहते हैं, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन एक घटना जिसने मुझे पूरे रास्ते में उत्तेजित करता रहा, जिसने मुझे बहुत ही पीड़ा का एक एहसास हुआ, वो एहसास जितने भी स्टेडियम में मेरे साथी हैं जो दूर विकेट्स के पास में खड़े, उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा। इस हिंदुस्तान के अंदर अगर 130 करोड़ लोगों में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर ये मेरा राष्ट्र है, मेरा मुल्क है, मेरा देश है, मेरा गांव है, अगर ये हम एहसास नहीं कर सकते तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम एक राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं। इसी राष्ट्र के अंदर, हाथरस के अंदर अनुसूचित समुदाय की एक बच्ची, मैं समुदाय का उल्लेख नहीं करना चाहता था, लेकिन दुख के साथ में करना पड़ रहा है क्योंकि अक्सर ये घटनाएं इनके साथ में होती है। एक बच्ची जिसकी दुष्कर्म के बाद में, इस देश के दरिंदों ने दुष्कर्म के बाद में उसकी जीभ को काट दिया, रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। अगर किसी भी समाज की कोई भी बच्ची, इस हिंदुस्तान की अगर बच्ची जिसमें दरिंदों ने द्वारा इस प्रकार की निर्मम हत्या कर दी जाती हो, जीभ काट दी जाती हो, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती हो, वो दूर से हमारे लिए संवेदना देती या नहीं देती, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरी बहन के साथ में अगर ऐसा होता तो तू क्या महसूस कर पाता। अगर मैं हिंदुस्तान का अपने आप को राष्ट्रवादी होने का दावा करता हूं तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर मेरी बहन के साथ में दरिंदों द्वारा ऐसी हवानियत की जाएगी और अगर हम उसके लिए नहीं बोल पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने आप को हिंदुस्तानी और राष्ट्रवादी कहने का हक बचता है। ये मैच होने जा रहा है। इस मैच से पहले मंच पे आसीन सभी अतिथियों से मैं इजाजत लेते हुए और मैं इस मेचुआ की पावन धरा से हम सबसे गुजारिश करके हम उस बच्ची के लिए 1 मिनट का मौन रखें, उस परिवार को ईश्वर शक्ति दे। उस दुख के अंदर हम हिंदुस्तान के सब लोग उस बच्ची के साथ में खड़े हों। स्टेडियम में जितने भी जो साथी हैं जो आवाज सुन रहे हैं,
मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने ही स्थान पर खड़े होकर हमारी बहन के लिए 1 मिनट का मौन रख के और इस पीड़ा के बीच में हिंदुस्तान की हर बेटी के साथ में ऐसे दरिंदों के खिलाफ में हम खड़े होके 1 मिनट का मौन रखेंगे और इस्लामुद्दीन जी मौन की घोषणा आप करके कार्यक्रम का आगे का संचालन करेंगे। बहुत ही दुखद घटना हुई है। आप सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है, जहां जो खड़ा है वो अपनी बहन है, बेटी है, उसके लिए आप सभी 1 मिनट का मौन रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जो ऐसा हुआ है वो किसी बहन और बेटी के साथ में ना हो। आप सभी मौन रखें।